नमस्कार भाइयों। मैंने सुना है अगर किसी भी व्यक्ति को अपनी लाइफ में कामयाब होना है किसी भी फील्ड में, उसके पास चाहे कोई भी चीज़ ना हो लेकिन उसके पास एक डिसिप्लिन ज़रूर होना चाहिए। अगर उसके अंदर डिसिप्लिन है तो वो व्यक्ति किसी भी फील्ड में कहीं पर भी हो कामयाब ज़रूर हो जाएगा। और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा टफ और मुश्किल होता है, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी फील्ड के व्यक्ति हो, आपके अंदर डिसिप्लिन बिल्कुल नॉर्मली तरीके से हो जाएगा और वो भी लंबे समय तक हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रूफ दिखा दूं ताकि आपको यकीन हो जाए कि डिसिप्लिन मैंने अपने अंदर कैसे बिल्डअप किया और आप अपने अंदर कैसे कर सकते हैं। इन सारी वीडियोस में मैंने जो आपको बताया वो कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। मैंने अपनी लाइफ में 90 डेज़ का हार्ड चैलेंज लिया था, जिसमें मैं अपनी बॉडी को थोड़ा चेंज करना चाहता था, अपनी बॉडी की पोस्चर को चेंज करना चाहता था एंड अपनी एनर्जी को बूस्ट करना चाहता था, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहता था। इसलिए मैंने 90 डेज़ का एक चैलेंज लिया था। डे बाय डे मैंने अपने लाइफ में 90 डेज़ के चैलेंज को कंप्लीट किया। डे 1 से शुरू किया एंड डे 90 तक अपने चैलेंज को ले गया और अपने चैलेंज को कंप्लीट कर लिया। यानी टोटली 90 दिन तक मैंने अपने अंदर डिसिप्लिन बनाया और उस चैलेंज को कंप्लीट किया। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ऐसा क्या किया कि मैं कंसिस्टेंसी से इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाया और अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा कर पाया। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है पॉइंट नंबर 1। सबसे पहले आपको अपने दिमाग में ये क्लियर करना पड़ेगा कि आप डिसिप्लिन क्यों रहना चाहते हैं। जब आपके माइंड में ये क्लियर हो जाएगा कि आप डिसिप्लिन क्यों रहना चाहते हैं, अनडिसिप्लिन अपनी लाइफ में आप क्यों रहना नहीं चाहते, उसके बाद ही आप एक्शन लेंगे। तो पहले हमें अपने मन और दिमाग में, बुद्धि में ये बिठाना पड़ेगा कि मैं अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन पैदा क्यों करना चाहता। आपके 2 कारण हो सकते हैं अपनी लाइफ में डिसिप्लिन पैदा करने के। पहला कारण, आप आपकी लाइफ से खुश नहीं होगे, आप आपकी बॉडी से खुश नहीं होगे, आप आपकी लाइफ में एक ऐसी ज़िंदगी नहीं जी रहे होंगे जैसी आप जीना चाहती हैं। आप अच्छी हेल्थ बनाना चाहते होंगे, शायद आप एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते होंगे, शायद आप आपके ड्रीम्स को कंप्लीट करना चाहते होंगे, शायद आप आपके सपनों के करीब जाना चाहते होंगे। आपके 2 ही कारण हो सकते हैं। तो इन्हीं वजह से कोई भी व्यक्ति अपने अंदर एक डिसिप्लिन पैदा करता है। तो जब आपका डिसिप्लिन बनाने के लिए एक चीज़ क्लियर हो जाएगी अपने दिमाग में कि आप डिसिप्लिन में क्यों रहना चाहते हैं, तभी जाके आप एक्शन ले पाएंगे। उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 2 आता है वेक अप अर्ली मॉर्निंग। सुबह जल्दी आपको उठना है। सुबह जल्दी उठने का सबसे बेस्ट तरीका और सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं, आपको एक अलार्म लगाना है। अब अलार्म लगाना तो है आपको, मगर आपके बेड के पास आपको नहीं रखना है। आपके बेड के पास आपको नहीं रखना है, आपको अपने फ़ोन को कम से कम 5 फीट दूर रखना है। इसका बेनिफिट नंबर 1 ये है कि जब भी आपकी नींद खुलेगी अलार्म से, तो आप जल्दी से अपने फ़ोन की अलार्म को बंद नहीं करोगी, पास में रखोगे तो वहीं के वहीं बंद कर कर आप सो जाओगे। इसलिए डिस्टेंस रखना 5-6 फीट का, ताकि आपको उठना ही पड़े। ऐसा ही मैं करता हूँ, जिस वजह से मैं इस डिसिप्लिन को लंबे समय तक कंसिस्टेंसी से कर पाया। तो पहले आपको सुबह जल्दी उठना है, अपने फ़ोन की अलार्म को, अपने फ़ोन को दूर रखना है। एंड सेकंड चीज़, आपको 10 मिनट मेडिटेशन करना है। एंड उसके बाद आपको अपने सपने के बारे में सोचना है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। एंड उसके बाद आपको 40 मिनट का एक वर्कआउट करना है। ये सब चीज़ें जब आप कर लोगे तो फिर आपका आएगा पॉइंट नंबर 3, एक फिक्स डेली रूटीन बनाओ। अपनी लाइफ में आपको एक फिक्स डेली रूटीन बनाना पड़ेगा। एक फिक्स डेली रूटीन ऐसा होगा कि आपको एक पेपर लेना है, उस पेपर पर लिखना है कि एक्चुअल में आपको 21 दिन या 7 दिनों तक क्या करना है। अगर आप डिसिप्लिन पैदा कर रहे हैं तो पहले एक चैलेंज ले सकते हैं आप, छोटा सा, 7 दिनों का, 21 दिनों का, 20 दिनों का, 10 दिन का, ऐसा आप सिंपली ले सकते हैं। उसमें लिखना कि आपको अगले 7 दिनों तक क्या करना है। एक फिक्स डेली रूटीन बनाना, उसमें लिखना आपको 7 दिनों तक क्या करना है। पॉइंट नंबर 4, टाइम वेस्ट करने वाली सारी चीज़ों को बंद कर दो।
सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, अपने दोस्तों के साथ फालतू टाइम वेस्ट करना, या कोई वीडियो देखना, या कोई मूवीज़ देखना, या फिर कोई शो देखना, ऐसी कई सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी जो आपकी लाइफ को बर्बाद कर रही होंगी, जो आपका टाइम को ख़राब कर रही होगी। तो उन सारी चीज़ों को बिल्कुल अपनी लाइफ में बंद कर दो जो आपके टाइम को खा रही हैं। इससे आपकी लाइफ में सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आप फोकस कर पाओगे अपनी लाइफ पे, अपने ड्रीम पे, एंड आपके अंदर ये भी चीज़ रहेगी कि आप क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में और आप क्या कर रहे हैं। इनसे आपका टाइम बचेगा और आप ज़्यादा फोकस कर पाओगे अपनी लाइफ पे, अपने ड्रीम्स पे और एंड अपने डिसिप्लिन पे। पॉइंट नंबर 5, डेली एक ऐसा काम करो जो थोड़ा सा मुश्किल हो, थोड़ा सा टफ हो। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओगे। आपको पता चलेगा कि आप आपकी लाइफ में कितना कुछ कर सकते हैं। आपको आपकी कैपेसिटी का पता चलेगा। आपकी लाइफ में आप ये सब जान पाओगे कि मैं कितना कुछ क्या कर सकता हूँ और मेरे दिमाग में कितना कुछ एंड था, लेकिन मैं तो इतना कुछ कर सकता। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मेरा, एक टाइम पे मैं पुशअप से 20 से ज़्यादा नहीं लगा पाता था, लेकिन मैं अपने आप को 4,500 पुशअप्स तक ले गया, 4,000 पुशअप्स तक ले गया, 3,000 स्क्वाट्स तक ले गया। इससे क्या हुआ, मैंने एक रोज़ डेली मुश्किल काम किया, यानी अपनी पुशअप्स की काउंटिंग को बढ़ाया, जिससे मेरा स्टेमिना बढ़ा, मेरा बिलीफ सिस्टम बढ़ा, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला एंड मेरी एनर्जी भी बूस्ट हुई। पॉइंट नंबर 6, नो एक्सक्यूज़। एक रूल फॉलो करो जिसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहेगा। एक पेपर लो, एक पेन लो और उस पर लिख डालो कि लाइफ में चाहे कुछ हो जाए, अगले 7 दिन तक मुझे ये काम करना है तो करना है। कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं लोगे आप। चाहे आपकी तबीयत ख़राब हो, चाहे आपके पास गेस्ट आए, चाहे आप कहीं बाहर चले जाएं, चाहे आपको कोई भी काम आ जाए, नो एक्सक्यूज़। नो एक्सक्यूज़ से आप ये सब सीख जाओगे कि कोई भी बहाना हमें नहीं रोक सकता। एक बार आप अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दोगे, एक बार आपने फॉलो कर लिया ये रूल नो एक्सक्यूज़ वाला, तो आप कभी भी अपनी लाइफ में नहीं रोकोगे, कभी भी आपका डिसिप्लिन नहीं टूटेगा। तो अपनी लाइफ में ज़रूर अगर डिसिप्लिन में रहना चाहते हो तो ये नो एक्सक्यूज़ वाला पॉइंट नंबर 6 ज़रूर फॉलो करना। पॉइंट नंबर 7, सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस करो। सेल्फ कंट्रोल के लिए आपको वो सारी चीज़ों को नहीं खाना है जिनका आपका मन कर रहा है और जो अनहेल्दी है। जैसे बाहर का खाना आपको स्टॉप कर देना। अगर आप मार्केट भी है ना, अगर आपका मन टिक्की खाने का करे, पिज़्ज़ा बर्गर खाने का करे, तो आपको नहीं खाना है। कभी कभी हमको वो सारी चीज़ें भी छोड़ना है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। इससे आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनेगा, इससे आपका सेल्फ कंट्रोल स्ट्रॉन्ग बनेगा। जब आपका सेल्फ कंट्रोल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, तो आप वो सारी गलत चीज़ें नहीं कर सकते जो गलत चीज़ें आपके टाइम को भी खाती हैं और आपकी बॉडी को भी खाती हैं, जैसे मास्टरबेशन, नो फैप, कॉर्न, हाँ, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से निकल जाएंगी। अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 8, हर रात को अपने दिन का हिसाब लिखो। यानी आज जो आपने दिन में जो कुछ भी किया है उसका हिसाब रोज लिखो। जैसे एक कोई बनिया वगैरह होता है तो अपनी रजिस्टर पर नोट करता है कि आज उसे कितना प्रॉफिट हुआ, अपनी दुकान से या अपने मार्केट से कितना ज़्यादा लॉस हुआ, वो सारी चीज़ें एक नोट डाउन पेपर में करता है। जैसे आपको अपनी लाइफ में नोट डाउन करना है कि आज आपने क्या क्या किया, उसका पूरा हिसाब लेना है, अपने पूरे घंटों का हिसाब लेना है, जितना कुछ आपने किया है उसका पूरा हिसाब लेना एंड लास्ट में कैलकुलेट करना कि आपने कहाँ पर ज़्यादा अपना टाइम को ख़राब किया एंड कहाँ पर आपने अपने टाइम का सही से इस्तेमाल किया, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ सही डायरेक्शन में जा रही है या गलत डायरेक्शन में जा रही है। पॉइंट नंबर 9, सही लोगों के साथ रहो। अपनी लाइफ में चाहे कुछ हो जाए, अगर आप सही लोगों के साथ रहोगे ना तो आपकी लाइफ भी सही बनेगी। अगर आप गलत लोगों के साथ रहोगे ना तो आपकी लाइफ गलत ही बनेगी। ये बैड कंपनी बहुत बुरी होती है, संगति का असर ज़रूर पड़ता है चाहे कुछ हो जाए। अगर आप आपके मन में ये बिठा लो कि मैं ऐसा हूँ, मैं किसी की नहीं मानता, मैं अपने अकॉर्डिंग चलता हूँ, अगर आप रोज़ ऐसे व्यक्ति के साथ रहोगे जो आपको रोज़ फोर्स करेगा किसी काम को करने के लिए, तो एक दिन आप वो काम ज़रूर कर लोगे। इसलिए अपनी संगति को सही रखो, सटीक रखो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको मोटिवेट करें, ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको आगे बढ़ने के लिए फोर्स करें, ऐसे लोगों के साथ रहो जो अपनी लाइफ में एक अच्छा डिसिप्लिन बनाए हैं, अपनी अच्छी बॉडी बनाए हैं और अपनी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, अपनी फैमिली की भी ज़्यादा केयर करते हैं और सबसे ज़्यादा डिस्कस अपने ड्रीम्स के बारे में करते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहो। अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट नंबर
10, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। किसी भी काम को अगर आप कर रहे हो ना तो उसे कंसिस्टेंसी से करो। चाहे आप 7 डेज का चैलेंज लो, चाहे आप 21 दिनों का चैलेंज लो, लेकिन उसे कंसिस्टेंसी से करना। सिर्फ एक बार, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन आपको एक बार सिर्फ इस काम को कंसिस्टेंसी से करना है, चाहे कुछ हो जाए। अगर आपने इस एक काम को कंसिस्टेंसी से कर लिया तो आपके अंदर से इतने ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाएंगे कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। जब मैंने ये सब स्टार्ट किया था ना, तो मैं शुरू में नहीं कर पाता था, मैं अपने डिसिप्लिन को तोड़ देता था। लेकिन जब मैं तोड़ता गया अपनी नोटबुक में नोट डाउन करता गया, तो मैंने देखा कि यार मैं कितनी बार अपने आप को उल्लू बना चुका हूँ, कितनी बार मैं अपने आप से झूठ बोल चुका हूँ, और सिर्फ अपने ही लिए मैं झूठ बोल रहा हूँ, अपने ही घाटे के लिए मैं खुद से झूठ बोल रहा हूँ। तो ये सब मैंने जब अपने एक रजिस्टर में देखा तो मुझे पता चला कि मैं कितना बड़ा नालायक और गधा हूँ। इससे मुझे पता चला कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरी हुई है, मैं बहुत ज़्यादा लोगों से पीछे हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आगे नहीं हूँ। तो जो भी आप गलतियाँ करते हैं उनको एक्सेप्ट करें और अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, और किसी भी चीज़ को 21 दिन तक अकेले फॉलो करें विदाउट एक्सक्यूज़ के। कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए, है ना। तो अपनी लाइफ में अगर आप एक डिसिप्लिन पैदा करना चाहते हैं तो पहले एक चैलेंज लो और डे बाय डे उस पर काम करो। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उन सारे पॉइंट्स को फॉलो करो, और फिर देखना आपकी लाइफ में कैसा तरह डिसिप्लिन पैदा होता है मेरी तरह। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला है, थोड़ा सा भी आपको कुछ समझ आया है, या थोड़ी सी भी आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।